एक बार नारद मुनि ने श्री हरि विष्णु से पूछा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। श्री हरि समझ गए कि नारद को अपनी भक्ति का घमंड हो गया है। उनका यह घमंड तोड़ना जरूरी है। श्री हरि बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त शिवपुर गांव का एक किसान है। नारद तो अपना नाम सुनने की आस लगाए हुए थे। किसी अन्य का नाम सुनकर वह थोड़े निराश हो गए। उन्होंने प्रभु से पूछा, ऐसा क्या है उसमें जो वह आपका सर्वाधिक प्रिय भक्त है। श्री हरि ने कहा, आप एक दिन मेरे भक्त के साथ व्यतीत करें और फिर बताएं। नारद सुबह सवेरे किसान के घर पहुंच गए। किसान जागा। सबसे पहले अपने जानवरों को चारा दिया। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया। कुछ खाकर खेतों पर चला गया और सारे दिन किसानी की, खेती बाड़ी की। शाम को घर आया, जानवरों को चारा डाला, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, परिवार के साथ भोजन किया और भगवान को प्रणाम कर सो गया। अब तो नारद अचरज में थे। वह भगवान विष्णु के पास आए और बोले, भगवान, मैं सारे दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वह तो विधि पूर्वक आपका नाम भी नहीं लेता है। उसने तो बस थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को जल्दबाजी में आपका ध्यान किया। मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम बजता रहता हूँ। फिर भी वही आपका सबसे प्रिय भगत क्यों है? यह तो मेरे साथ अन्याय है। श्री हरि ने अमृत से भरा हुआ एक कलश नारद जी को दिया और कहा, इस कलश को लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करके आइए। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक बूंद अमृत भी नीचे गिरा तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद जी वह कलश लिए तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद प्रभु के पास लौट कर आए और बताया कि उन्होंने परिक्रमा भी कर ली और अमृत छलकने भी नहीं दिया। प्रभु ने पूछा, इस दौरान आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद जी बोले, प्रभु, मेरा सारा ध्यान तो अमृत कलश पर था, इसलिए मुझे आपके ध्यान की सुध ही नहीं रही। भगवान बोले, नारद, वह गृहस्थ किसान है। उसका मूल कार्य है खेती करके परिवार का भरण पोषण करना। अपना कार्य करते हुए भी वह मेरी सुध रखता है और श्रद्धा से यथासंभव पूजा अर्चना करता है। जो अपना कर्म करते हुए मेरा जप करे, वही सबसे प्रिय भक्त है। आप तपस्वी हैं। तपस्वी का हरिनाम स्मरण के सिवा और कोई कार्य नहीं। आप सुमिरन करके अपना स्वाभाविक कार्य करते हैं। आपको अलग कार्य दिया तो स्मरण की सुध ही नहीं रही। अब नारद जी सब समझ गए। उन्होंने भगवान के चरण पकड़कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांग ली। इसीलिए तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए।